जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाउ वी विल डिस्कस द unimolecular nucleophilic substitution reaction. Now we will discuss the unimolecular nucleophilic substitution reaction. तो जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो that is also known as SN1 reaction. That is also known as SN1 reaction. Already offline classes जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका खत्म हो गया है ये पोर्शन, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं तो मैं बस उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए ये चीज ठीक है। तो देखो एक्चुअली जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो किस तरह होता है कंप्लीट। पहले तो बायोमोलिकुलर में डेफिनेटली, जैसे कि मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बता दिया था आपको, बायोमोलिकुलर मींस दो मॉलिक्यूलरिटी मस्ट बी इक्वल टू 2, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। जैसे कि वहां पर हो रहा था एक हालो अल्केन एंड OH माइनस, दो चीज वहां पर इन्वॉल्व हो रहे थे इन द रिएक्शन। लेकिन यूनिमोलिकुलर में as per the definition बस एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। हम पढ़ते हैं पूरा एक 1 by 1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो शिट, मैंने आप लोगों को नोट नहीं भेजा ना। अरे यार क्या चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, आज के आज ही नोट आपको भेज देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो लैब वगैरह खुल गया है ना, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू। ओके, आई विल डेफिनेटली सेंड। अच्छा, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इन केस ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू कैन सी मैंने आपको बताया था SN2 रिएक्शन में कि अगर तीनों तरफ में एक बल्की ग्रुप रख लूं, तीनों तरफ अगर मैं बल्की ग्रुप रख लूं, तो बल्की ग्रुप रखने से ये हो जाता है, एक तो जब मैंने दे दिया था aqueous KOH, तो उसमें से होगा ये कि OH minus will come, OH minus will come, just hold a second. कि जो OH माइनस है वो आके किधर से इंट्रोड्यूस होगा ना, इस साइड से इंट्रोड्यूस होगा। जो भी OH माइनस है वो आके इस साइड से इंट्रोड्यूस होगा। जनरली SN2 रिएक्शन में होता था। लेकिन अगर मैंने यहां पर तीन बल्की ग्रुप रख लिए, तीन पूरा मोटे मोटे ग्रुप मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया, तो डेफिनेटली यू कैन सी देयर इज नो पाथवे, देयर इज नो पाथवे फॉर गेटिंग OH माइनस टुवर्ड्स द कार्बन। इस कार्बन के पास OH माइनस आने के लिए कोई पाथवे ही नहीं बचा। ये जो कार्बन है उसके पास OH माइनस आने के लिए कोई पाथवे ही नहीं रहा। तो इस वजह से कार्बन के पास OH माइनस पहले से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर बस हाइड्रोजन 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 होता तो सिंगल एलिमेंट्स होता, मतलब सिंपल, यू नो दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पूरा छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटा सा एलिमेंट होता तो डेफिनेटली OH माइनस घुस जाता। लेकिन चारों तरफ पूरा मोटे मोटे आदमी बैठे हुए हैं, तो मोटे मोटे आदमी को कैसे पार करके जाना है। लेट अस कंसीडर, हमारे केस में हम कंसीडर कर लेते हैं अकीब। अकीब हमारा मतलब पूरा बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि विशाल सेंटर में पोजीशनड है और उसके चारों तरफ आकिब की तरह पूरा मोटे मोटे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली वन OH माइनस और वन सब्सटेंस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पर एक जो सब्सटेंस होता है बाहर से, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो डेफिनेटली वो यहाँ से अंदर तो नहीं जा पाएगा। तो हमको इसीलिए करना क्या है कि डेफिनेटली पहले इसको भैया भगाओ, क्लोरीन को बाहर निकालो, उसके बाद OH माइनस को यहां इंट्रोड्यूस करवाओ। पहले Cl माइनस को बाहर निकालो,
उसके बाद OH माइनस को आप वहां पर इंट्रोड्यूस करवाओ। पहले Cl माइनस को बाहर निकालो, फिर OH माइनस को आप वहां पर इंट्रोड्यूस करवाओ। So that gives rise to the SN1 reaction। ना कैसे होता है देखो ना, आज OH माइनस इधर से, आज इस साइड में बहुत ही मोटे मोटे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड से OH माइनस इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। आज इस साइड से OH माइनस इधर से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इधर से OH माइनस इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले let us consider कार्बन CH3 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 Cl है। तो मैंने जैसे बताया था कि SN2 रिएक्शन ऑकर्स इन सिंगल स्टेप। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। बट SN1 रिएक्शन does not complete in just one step। SN1 रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि भैया OH तो इधर से नहीं जा पाएगा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से क्लोरीन को निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर क्लोरीन क्यों निकलेगा, हम कोई CH3 को क्यों नहीं निकालते, हम सर क्लोरीन को ही क्यों निकालते हैं, हम CH3 यहां से, यहां पर एक CH3 को भी अगर निकाल देंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये कार्बन के पास OH जाने का चांसेस रह जाएगा। तो हम CH3 को क्यों निकालेंगे? देखो दो रीजन है। एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेस्ड। आपको जैसे कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहा तो डेफिनेटली जो फोर्स पड़ेगा वो सेंटर दोनों के ऊपर पड़ेगा। अगर दोनों के ऊपर फोर्स पड़ा तो फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यू कैन सी, फोर्स ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यू कैन सी कि इंडिविजुअल इजीली बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा। यहाँ पर 5 किलो 10 किलो एक ट्रक लाके थो दो, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रक लाके रख लो, लेकिन आई कैन कैरी इट। बट अगर साइड में हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स पड़ेगा, मेरे नाक के सीधा यहाँ पर फोर्स पड़ेगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड विल बी इजीली ब्रोकन as the total net weight will only on a single element, on a single bond। एक सिंगल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर कार्बन कार्बन के बीच, आज कार्बन कार्बन दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, दोनों का सेम ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कार्बन जिस फोर्स से अपना मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये वाला कार्बन भी उतना ही फोर्स में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो डेफिनेटली बॉन्ड विल एग्जिस्ट एट द सेंटर पोजीशन। दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेंटर पोजीशन में होंगे। तो सेंटर पोजीशन में होने की वजह से डेफिनेटली इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। लेकिन आप क्लोरीन अगर देखोगे, क्लोरीन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उस हिसाब से हो क्या जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस कंडीशन में, इस जो बॉन्ड के कंडीशन में विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। वो क्लोरीन के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। तो अगर वो क्लोरीन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली बॉन्ड एक तरफ हो गया, तो इजीली Cl can be removed। And that too we can consider another factor, that too we can also consider another factor, that कि हम यहाँ पर OH माइनस देंगे ना, एक न्यूक्लियोफाइल देंगे ना, तो न्यूक्लियोफाइल को मच्छर बहुत है, ठीक है, आज बारिश हो रहा है, मच्छर बहुत है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। इट्स डेफिनेट कंडीशन, एक न्यूक्लियोफाइल को कौन सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर पाएगा।
जैसे कि विशाल, विशाल का साइज इज नियरली, विशाल का जो गर्थ है इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ राजेश। ठीक है, राजेश और विशाल दोनों का एक ही साइज है, गर्थ है। तो डेफिनेटली अगर कोई जगह पर विशाल बैठा है तो विशाल को साइड करके राजेश आके बैठ सकता है, और राजेश बैठा है तो राजेश को साइड करके विशाल आके बैठ सकता है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि विशाल को साइड करके यू कैन कंसिडर कौन, मतलब जो आपका गणेश जो है, जो बॉलीवुड में डांस वगैरह सिखाता है, डांस का कोरियोग्राफर है, ठीक है, जो गणेश, ठीक है, तो वो तो आके नहीं बैठ पाएगा। या फिर अकीब बैठा है तो अकीब के जगह पर आके बैठ पाएगा कौन, लेटर्स आपके लिस्ट में से कौन बैठ पाएगा, हाँ श्रावणी आके बैठ पाएगा, बैठ पाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकीब की जगह पर आके राजेश बैठ पाएगा, या फिर सुदीप या फिर हिमांशु आके बैठ पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज को सब्स्टिट्यूट करना है तो उसी सेम कैरेक्टर वाले चीज ही आना चाहिए। अगर कोई चीज को सब्स्टिट्यूट करना है तो उसी कैरेक्टर वाला चीज आना चाहिए। अगर OH माइनस को यहाँ पर कनेक्ट करवाना है तो डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव द Cl माइनस, क्योंकि CH3 माइनस तो ऐसा नहीं होता है ना। एक न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस, I think I have already clarified you what is nucleophile, what is electrophile. जो भी जिसको भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप अबाउट द टाइम एंड आई विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन इट टू यू। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो क्लैरिफाई इट टू यू अगेन, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो कि अगर OH माइनस आ रहा है तो Cl माइनस ही बाहर निकलेगा, ना कि CH3, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल अगर इंट्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली वन न्यूक्लियोफाइल, इफ वन न्यूक्लियोफाइल इज इंट्रोड्यूस्ड देन डेफिनेटली वन न्यूक्लियोफाइल विल बी रिलीज्ड। राजेश अगर आके बैठना चाहता है तो विशाल मस्ट बी रिलीज्ड, ना कि आकिब। आकिब तो पूरा इतना सा है, मैंने उसको बस ऐसे मजाक से बोल दिया था बल्कि ग्रुप, बट आकिब इज नॉट बल्कि, ठीक है, इज क्या तल्की, जो भी है। तो फाइनली एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल ही रिलीज होगा, एक न्यूक्लियोफाइल ही भी आना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर OH माइनस को हमको कनेक्ट करवाना है, अगर हमको OH माइनस को कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन सी, अगर OH माइनस को कनेक्ट करवाना है तो डेफिनेटली यहां से Cl माइनस ही रिलीज होगा, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली Cl माइनस रिलीज हो गया तो क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके यहां से भाग गया। तो in the first step of this reaction, in the first step of this reaction you can see we are performing the, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 1। तो स्टेप 1 में वी आर मेकिंग द कार्बोकैटायन, हम यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या होगा कि C एक बार कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, एक बार कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ क्या होगा, OH माइनस आ जाएगा। अच्छा, और बाकी OH माइनस लग जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर स्टेरियो केमिस्ट्री के बारे में। OH माइनस आके यहां पर कनेक्ट हो गया, तो अगर OH माइनस आके यहाँ पर कनेक्ट हो गया और नीचे ऐसे CH3 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 और OH माइनस है, तो यू कैन सी, अच्छा ये जो स्टेप है
ये सेकेंड स्टेप है। मैं एक के बाद एक 3 पॉइंट के हिसाब से मैं ये रिएक्शन को समझाऊंगा। SN1 रिएक्शन, पहला पॉइंट ये था कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। जो OH माइनस है वो आज CH3 एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके साइड में क्या नहीं हो पाएगा, OH माइनस आके इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों बल्की ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी OH ग्रुप जो आके यहाँ पर, ये पहला स्टेप हो गया। पहला मैंने बताया कि ये पॉइंट है। सेकेंड मैंने बताया कि ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन से OH माइनस डेफिनेटली आके aqueous KOH से लग जाएगा एंड इट विल बी फॉर्म COH। देखो जिसको भी डाउट होगा यू कैन सडनली टेक्स्ट मी एंड या फिर यू कैन जो यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट, और यू कैन सिंपली कॉल मी आल्सो, ठीक है। अगर चार्ट में नहीं आ रहा है या फिर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो यू कैन आल्सो कॉल मी, ठीक है। व्हाट्सएप में नहीं भेजना है, आई कैन नॉट सी द व्हाट्सएप नाउ, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली देखो ये हो गया C+, ये C+ OH माइनस मिलके हो गया क्या, CH3OH। तो ये हो गया हमारा। मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि आज OH माइनस इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट बता दिया कि पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा और ये वाला फिर OH माइनस आके कनेक्ट होगा। इन दोनों कंडीशन में से, इन दोनों रिएक्शन से व्हिच वन इज एक्चुअली स्लोअर, कौन सा रिएक्शन आपको स्लो लग रहा है? यहाँ पर देखो क्लोरीन जो Cl है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है। मैं जिसको भी पूछूंगा आप बताना, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेकेज, यहाँ पर क्लोरीन को बाहर निकालना इजी होगा या फिर यहाँ पर OH माइनस को इंट्रोड्यूस करवाना इजी होगा? मंदाकिनी, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे आंसर बताओ कि कौन सा रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा होगा? ये वाला टूट के जाना जल्दी हो रहा होगा या फिर ये दोनों अट्रैक्ट होके पॉजिटिव नेगेटिव सट चिपक जाएंगे जल्दी? कौन सा वाला होगा मंदाकिनी? यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। OH माइनस मतलब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड क्वाइट इजीली, मतलब बहुत जल्दी चिपक जाएंगे आप। लेकिन ब्रेकडाउन के लिए डेफिनेटली वी नीड टाइम, ब्रेकडाउन के लिए हमको टाइम चाहिए। तो मैं 5 पॉइंट में ये रिएक्शन को समझा दूंगा। एक पॉइंट तो मैंने बताया कि बल्की ग्रुप है इसीलिए OH नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा फिर OH माइनस आके लगेगा। तीसरा पॉइंट ये कि ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है, but this one is the releasing point, so definitely which one will be slower? This one will be slower। ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। अगर ये वाला रिएक्शन स्लो हुआ, मैं एक के बाद एक पॉइंट पूरा बता रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू द NCERT एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेरी, NCERT और जो मटेरियल, एंड यू कैन गो थ्रू इट वेरी इजीली, ठीक है, बहुत ही इजीली आप उसको जान पाओगे। तो देखो, तो फाइनली COH माइनस इंट्रोड्यूस होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। तो ये स्लो स्टेप हो गया। जैसे कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जो केमिकल काइनेटिक्स के क्लास नहीं किए वो, आई हैव टोल्ड यू, आई विल रिवाइज द कोर्स एंड यू कैन आल्सो गो थ्रू द recorded videos also on the YouTube, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल रिवाइज द कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन वगैरह जो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज डिसाइडेड फ्रॉम द स्लोअर स्टेप, मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड फ्रॉम द स्लोअर स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये वाला जो 2 स्टेप का रिएक्शन हुआ, SN1 रिएक्शन, फाइनल ये रिएक्टेंट था, फाइनली प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो SN1 रिएक्शन हुआ तो डेफिनेटली स्लोअर स्टेप कौन है? ये वाला।
अगर ये वाला स्लोयर स्टेप है, डेफिनेटली यहां पर कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, इट्स जस्ट वन। लेकिन पहले कंडीशन में क्या हुआ था, एक हालो अल्केन था, दूसरा OH माइनस, सिंगल स्टेप में रिएक्शन में सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा था, तो उस हिसाब से भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, एक OH माइनस, दूसरा ये वाला। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बस सिंगल एक ही मॉलिक्यूल है, thus it is named as unimolecular nucleophilic substitution। बस उसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 1 है, जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा। Molecularity is 1, hence it will be designated as unimolecular substitution reaction. If we will go for the next point, you can see कि अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन जो होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, एंड इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द टर्शियरी हालो अल्केन। It will only depend upon the tertiary haloalkane. To the power 1, यहाँ पर OH के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोअर स्टेप। Then we will go for our next point. That is ये तो मैंने बता दिया स्लोअर स्टेप से और यूनिमोलिकुलरिटी होगा क्यों। दूसरा चीज देखो यहां पर प्रोडक्ट, ये पेज को आपने याद रखा, ये वाला मॉलिक्यूल को स्पेशली ये वाला कार्बोकैटायन को आप याद रखो। देखो कि CH3 प्लस, और उसके साथ मैं OH माइनस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो फाइनली इसमें से होगा क्या कि जब OH माइनस इंट्रोड्यूस होगा, सर से C मजेगा प्लस लिखचंदी। मुझे बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के जिस तरफ क्लोरीन था उस तरफ रहेगा, या फिर लेफ्ट को रहेगा, या फिर सेंटर में रहेगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा। जो पॉजिटिव चार्ज हुआ मतलब ये जो कार्बन CH3CH3CH3Cl था, इस कंडीशन में जो क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निकलने के बाद यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्लोरीन जिस साइड से निकला उस साइड से पॉजिटिव होगा, मतलब राइट हैंड साइड से पॉजिटिव होगा, या फिर सेंटर से पॉजिटिव होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव होगा। कौन बोल सकता है? एनी ऑफ यू कैन टेक्स्ट मी। Abhishek, if the video is getting blurred, then you should wait for your network to be clear, ठीक है, because I have the network completely clear और बाकी बच्चों का आ रहा है, तो आप वेट करो अगर नेटवर्क वगैरह क्लियर हो रहा है, अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी। डेफिनेटली एट द सेंटर। श्रावणी, अभी तक आप वही अपोजिट में खड़े हो। डेफिनेटली एट द सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाना और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाना इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ ए साइड। कौन से साइड में पॉजिटिव हो रहा है, इट इज जस्ट द इंटरनल बिहेवियर कि मैं पॉजिटिव हूं। लेट इट बी मेरे अंदर टेंडेंसी है कि मैं लड्डू खाऊंगा, मुझे लड्डू खाने की मतलब चाहत है, मैं बहुत ज्यादा लड्डू खाता हूं, तो डेफिनेटली मुझे लेफ्ट हैंड से दो या फिर राइट हैंड से दो, दैट इज माय इंटरनल बिहेवियर। जिस हाथ से भी हो, दैट इज माय इंटरनल बिहेवियर, मेरे पेट के अंदर ही जाएगा, दैट इज माय इंटरनल बिहेवियर। मेरे सेंटर पोर्शन का ही ऊपर वही टेंडेंसी है।
लेट इट बी। लेकिन मैं अगर कोई फिंगर पहनना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई मतलब जो सही फिंगर नहीं, रिंग पहनना चाह रहा हूँ, ठीक है सर, कोई रिंग पहनना चाह रहा हूँ, तो रिंग में डिसाइड करूंगा कि लेफ्ट में पहनूं या फिर राइट में पहनूं, दैट विल आई विल डिसाइड, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लेफ्ट की राइट में डिसाइड करता हूँ, मतलब एक मैं लेफ्ट में पहनता हूँ, दूसरा राइट में पहनता हूँ, तो आई डिसाइड दैट की सॉरी आई डिसाइड दैट की व्हिच रिंग इज टू बी अटैच्ड विथ व्हिच हैंड, कौन सा रिंग कौन से हाथ में पहनना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन दैट इज नॉट माई इंटरनल बिहेवियर, दैट डिपेंड्स अपॉन द एस्ट्रोलॉजी की, हाँ किस साइड में पहनना है, कौन सा फिंगर जो कौन सा रिंग, कौन सा अंगूठी किस साइड में पहनना है, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं लेफ्ट या राइट में पहनूंगा, दैट इज नॉट माई इंटरनल टेंडेंसी। मैं सिर के ऊपर या फिर बैक में मतलब गले में नहीं पहनने वाला हूँ या फिर खा नहीं वाले। लेकिन लड्डू लड्डू मुझे खाना है, इट इज माई इंटरनल टेंडेंसी, मुझे अंदर लेना है। तो इसीलिए जो पॉजिटिवनेस क्रिएट हो रहा है कार्बन का पॉजिटिवनेस सोचो क्रिएट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन तो जितना होता है, तो प्रोटॉन जो होता है वो बढ़ जाता है रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो प्रोटॉन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, डेफिनेटली वहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहेगा, सेंटर में, न्यूक्लियस में रहेगा, सेंटर में और न्यूक्लियस में रहेगा। तो हेंस जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सेंटर के ऊपर ही रहता है। इट इज जस्ट द इंटरनल बिहेवियर, इट इज नॉट ए फैक्ट ऑफ राइट और लेफ्ट किस साइड से आएगा, इट इज नॉट ए फैक्ट ऑफ दैट। देखो अभी टाइम खत्म होने को है, बाकी ज्वाइन कर लेना, 12 का 12 हो, फिर पूरा 12 ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इट इज द इंटरनल बिहेवियर। तो इंटरनल बिहेवियर की वजह से कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज रह रहा है वो सेंटर पोजीशन में रह रहा है। कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज रह रहा है वो सेंटर पोजीशन के ऊपर रह रहा है। तो अगर वो सेंटर पोजीशन के ऊपर प्लस चार्ज रह रहा है, डेफिनेटली OH कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, OH कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। OH दोनों साइड से इंट्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि दैट इज द इंटरनल बिहेवियर। तो Jessica is asking me, sir, why you prefer laddu, why you are not preferring hot dogs? एक्चुअली हॉट डॉग्स के साथ मेरा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। मैं एक बार मतलब स्टेशन गया था, तो स्टेशन से हॉट डॉग एक खरीदा था, ठीक है। तो वो हॉट डॉग वाज मतलब थोड़ा सा खट्टा हो गया था, ठीक है। मैं जब वो हॉट डॉग लेके बैठा था ट्रेन में, तो वो तो मैं जल्दी में था, ठीक है। तो हॉट डॉग वो ऐसे गर्म करके, मैंने बोला गर्म करके दोगे, तो ना हाँ गर्म करके देंगे, ठीक है। तो उसने गर्म करके दे दिया घीकटक स्टेशन में, ठीक है। तो हॉट डॉग गर्म करके दे दिया। फिर फाइनली जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो पूरा कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद मैंने खाना शुरू किया, तो मतलब दैट वाज क्वाइट मतलब खट्टा हो गया था, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं हॉट डॉग कभी खाता नहीं था, क्योंकि वो रात का टाइम था, वो पिच मतलब बासी था, ठीक है, पहले दिन मतलब पिछले दिन का था। तो इसीलिए उसने हॉट डॉग दे दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, हॉट डॉग। तो मैं लड्डू प्रीफर करता हूँ, क्योंकि लड्डू यहाँ पर मेरा जो मतलब बोल सकते हो क्या, एक दुकानदार है, वो क्वाइट मतलब मैं उस बचपन से उससे ही खाता रहता हूँ। तो इसीलिए जब भी मैं उसका लड्डू बोलता हूँ, वो मेरे टाइप का ही, जो मुझे जिस तरह लड्डू पसंद है वो उसी तरह का लड्डू बना देता है, ठीक है। बड़ा बड़ा या फिर छोटा छोटा जो भी लड्डू मुझे मतलब मुझे खाना होगा, मैं बस उसको कॉल कर लेता हूँ, तो जिस टेस्ट के हिसाब से लड्डू बनना चाहिए वो उसी टेस्ट के हिसाब से लड्डू बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली मैं हमेशा लड्डू का एग्जाम्पल देता हूँ। और उसका दुकान भी मतलब हमारे घर से लगभग मैक्स टू मैक्स 50 मीटर डिस्टेंस में है, तो मेरे पास इजीली आ जाता है। और इसीलिए मैं नॉर्मल लड्डू का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इफ द टाइम इज कंप्लीटेड देन यू शुड अगेन ज्वाइन द क्लास, ओके। तो फाइनली यू कैन सी कि कभी इस तरफ से
अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है, कभी इस तरफ से OH ज्वाइन हुआ, तो दिस वन गिव राइज टू this type of structure. Nucleophile is in the left side. Let us consider that to be levorotatory or L.